रैली हुई थी और कहीं न कहीं वो रैली काफ़ी सफल रही। उसमें लोगों का जनसैलाब भी देखने को मिला। तो अब आगे की क्या कुछ रणनीति रहेगी सर इस सफल रैली होने के बाद? देखिए, रैली तो हम लोग जनता के मांग पर किए थे कार्यक्रम, और वो मिथिला की धरती की गवाह है कि 2015 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मिथिला की धरती मधुबनी में ही हम लोग दिवंगत नेता रविंद्र कुमार तांती जी, हम और डॉक्टर राजीव कुमार पान जी हम लोग मंच पर थे। उसी मंच पर हम लोगों ने मांग किया था और मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि साक्ष्य दीजिए और साक्ष्य की जांच करा के जो आएगा उसके आधार पर हम काम करेंगे। जी। और उस पर उन्होंने हम लोग को 2015 में हमारे 5 समाज के जो उपाधि नाम तांती तत्वा है उनको न्याय देने का काम किया था। इस बीच में काफ़ी लोग बदनाम कर रहे थे यानी नीतीश कुमार जी को और एनडीए सरकार को। तो हमको ये समाज को बताना जरूरी था कि लोग समझें कि लोग विरोधी दल के नेता जो ये कहते हैं कि नीतीश कुमार ने 5 समाज के अधिकार को छीना, तो हम उनको ये सामूहिक रूप से बतलाना चाहते थे कि ये जो झूठ बोलने का जो राजनीति करते हैं, जो विरोधी दल का राजनीति करते हैं, कांग्रेस का जो राजनीति करते हैं और सरकार को जो बदनाम करते हैं, तो उनको खुले तौर पर हम अपने समाज को बतलाना चाहते थे कि जो कांग्रेस 1967 से बिल नंबर 119B को पार्लियामेंट में लटका के रखा, 40 वर्ष 67 के बाद उन्होंने कांग्रेस ने राज किया देश में और हमारे समाज को बिल को पेंडिंग करके रखा। लालू यादव जी 92 में दिए, 3 महीना नहीं हुआ वापस ले लिए। 13 साल लोगों भी हमारे समाज को लटका के रखा और हमारे 5 समाज के उपाधि नाम तांती तत्वा को अगर न्याय देने का कोई काम किया तो यशस्वी मुख्यमंत्री बिहार के लोकप्रिय नीतीश कुमार जी ही न्याय देने का काम किया। और उन्होंने जब 15 में न्याय दिए तो इसके खिलाफ हाई कोर्ट में बिहार सरकार पर 7 केस हुआ और 7 केस बिहार सरकार मजबूती से लड़ा और हाई कोर्ट जीतने का काम किया। और जब उस हाई कोर्ट जीतने के बाद जब विरोधी सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट में भी बिहार सरकार ने मजबूती से लड़ने का काम किया और 24 में जब 2 केस जब खुला तो उन्होंने नीतीश कुमार जी को दिरिया दिली और इस समाज के प्रति जो अपने जो नोटिफिकेशन के प्रति जो उनका विश्वास था कि जो हम किए हैं वो सही किए हैं, उन्होंने एक भारत सरकार के एक्स सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार जैसे बड़ी अधिवक्ता को रखने का काम किया। जी। तो जो नीतीश कुमार तांती तत्वा नाम से पुकारे जाने वाले 5 समाज को न्याय दिया, उसके विरुद्ध 7 केस हाई कोर्ट लड़ा, 2 केस सुप्रीम कोर्ट में लड़ा और लड़ते रहा। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि बिहार सरकार को कि आपने जो तांती तत्वा को 5 जाति का पर्यायवाची उपाधि मान के जो आप डिलीट किए हैं, ये आपका संवैधानिक अधिकार है, लेकिन आपको ये अधिकार नहीं है कि आप पर्यायवाची उपाधि नाम को आप उनको अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र सुविधा दें, ये अधिकार नहीं है, इसीलिए हम इसको रद्द करते हैं। तो यह सुप्रीम कोर्ट रद्द किया। जब सुप्रीम कोर्ट रद्द किया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानने के लिए सभी राज्य सरकार बाध्य है जी। और उसमें भी नीतीश जी गंभीरता से विचार कर रहे थे कि इसमें क्या करें। तो उसमें तो जो हमारे विरोधी थे उनका भी लोग प्रयासरत थे कि भाई जल्दी से लेकर हमारे समाज के नेता हैं वो मीडिया में उनको छपास का बीमारी लगा हुआ, तो वो छपास के बीमारी के कारण मीडिया में अपना चेहरा चमकाने के लिए कह दिया कि नीतीश कुमार अभी तक तो नोटिफिकेशन नहीं निकाला है और ये कहे कि लोग सरकार मर रहा हमारे लिए और हमारे लोग खुद हमारे समाज को गला घोटने का काम करने का काम किए और उस प्रेशर में मजबूरी में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को पालन करने के लिए नीतीश कुमार जी को ये नोटिफिकेशन निकालना पड़ा। हम लोग मिले नीतीश कुमार जी के साथ, 15 सदस्यीय हम लोग समाज के प्रतिनिधि मिले। नीतीश कुमार जी काफ़ी दुखी थे, जो लोग गए वो देख रहे थे उन कितना मर्माहत थे, लेकिन जो हमारे लिए हमको दिए
जो हमारे लिए मरमाहत है, आज उनको लोग आंख दिखाने का काम करेगा। तो प्रोफेसर संतोष दास पान समाज का बेटा है। पान समाज को कोई बरगलाएगा तो बरगलाने नहीं देगा। जो हम तो बतला देना चाहते हैं वैसे लोगों को जी। कि उनको अपने समाज का इतिहास को भी याद रखना चाहिए। वो भी मानते हैं कि हम कबीर के वंशज हैं, वो भी कहते हैं कि हम झलकारी के वंशज हैं। तो उनको समझना चाहिए कि हम कबीर के वंशज हैं तो कबीर पूरे समाज को समाज सुधार के दिशा में काम करने का काम किए। और जिस झलकारी की बात करते हैं कि हम झलकारी के वंशज हैं, तो झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई के दुर्गा सेना का सेनापति थी। जब रानी लक्ष्मीबाई को अंग्रेज सेना ने घेर लिया तो रानी लक्ष्मीबाई को ड्रेस पहन के झलकारी बाई खुद लक्ष्मीबाई बन के लड़ी और अपने रानी को बेटा के साथ वफादारी के उनको सुरक्षा निकाल दिया और अपने जान को कुर्बान दी, शहादत दी। तो हम वैसे वंशज के सपूत हैं। हमको गर्व होना चाहिए कि जो हमारे लिए करता है हम उनके लिए जी जान दे के, कुर्बानी दे के भी हम वफादारी अदा करते हैं। तो ये हमारे विरोधी जो लोग दुष्प्रचार करते हैं उनको भी वो हमारे झलकारी बाई के वंशज होने के नाम पर वो कलंक हैं। अगर वास्तव में अगर झलकारी के वंशज होते तो जो हमारे लिए किए उनका गुणगान करते, उनके बारे में कहते, उनकी सच्ची सही बात बोलने का हिम्मत होनी चाहिए। सही बात यही है, ये बात बोलने में क्यों दिक्कत है। और आज भी नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो आज भी अगर देने का कोई ताकत रखता है तो बिहार का और केंद्र के नीतीश मोदी की सरकार ही हमको दे सकती है। तो देने वाले लोगों को हमको प्रेम से मांगना होगा। हम वास्तविक हक मांगते हैं, हम कोई दूसरा गलत चीज़ नहीं मांगते। तो हमारा धर्म बनता है कि हम जाके बोले, उनको साक्ष्य दिखावे और उस आग्रह करें। तो आग्रह करने के अलावा लोग आँख में आँख कहते हैं, ईंट से ईंट बजा देंगे। सर अभी पान समाज जो है बहुत सारे लोग अलग अलग जो है गुट में बटे हुए हैं। क्या इस तरह से जो है आप लोग जी मांग कर रहे हैं, क्या आपकी मांग को पूरी किया जा सकता है? जिस प्रकार से लोग अलग अलग घटक दलों में बटे हुए हैं, अलग अलग, यही दुर्भाग्य है। हम तो इतना आप लोगों के माध्यम से उन लोगों को कम से कम ये बतलाना चाहते हैं कि हाँ, सामाजिक भावना को समझें। जब सामाजिक भावना होता है, राष्ट्र भावना होता है, राज्य की भावना होता है, तो वहाँ कोई दल नहीं देखा जाता। हम ये आप लोग गवाह होंगे, जब बिहार को विशेष राज्य के दर्जा या विशेष पैकेज की मांग करने की बात होती है तो तेजस्वी यादव जी विपक्षी दल के नेता होने के बावजूद माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार के जितने दल हैं सभी दल के प्रतिनिधि जाते हैं और प्रधानमंत्री से मिलकर आग्रह करते हैं कि हमको बिहार का विशेष राज्य का दर्जा दीजिए और हमको विशेष पैकेज दीजिए। तो ये हमारे समाज के जितने भी नेता हैं, चाहे किसी भी दल में हो, उनका अगर वो जात के वास्तव में पहले शुभचिंतक हैं तो उनका ये पहला धर्म बनता है कि हम सब एक साथ चले और मुख्यमंत्री जी से मिले और मुख्यमंत्री जी से आग्रह करें कि हम हमारा एक काम कीजिए, प्रधानमंत्री जी से मिले। ये करना चाहिए। क्या लगता है सर आप कितना पहल कर चुके हैं यदि इस तरह के जो सर, आपने लोग, लगातार पहल किया है एक मंच पे लाने का, लेकिन फिर भी लोग आ नहीं पा रहे हैं एक मंच पे। देखिए, वो अब क्यों नहीं आ पा रहे हैं ये आप लोग समझ रहे होंगे, भली बात है। अब जिनको छपास का बीमारी है तो छपास तो साथों रहने पर भी छपेगा, लेकिन चाहता है कि हमें आजकल तो एक बात और देखने को मिला है कि कुछ मंच पर जाते तो ताली बजाते हैं, गाना गाते हैं, मेरे महाराज आए हैं और अपने ताली बजाते हैं। अरे भैया, जब महाराजे हो तू भी का आरक्षण का मांग का तो आँख तू तो ये दो ना आरक्षण है। तो जिसको ये है कि हम अपने भक्ति भाव में हम लोगों को गीत गवावे हैं, तो वो लोग मेरे साथ कैसे आते हैं? हमारे जैसे फकीर आदमी के साथ कैसे आ सकते हैं? जो समाज के लिए न्याय की बात करते हैं उनके साथ कैसे आ सकते हैं? हमारे साथ आएगा तो भक्ति भाव तो नहीं कर देंगे ना। सर, कहा जाता है कि समाज के पास जो है समाज जो है आपका अनटचेबल में भी आता है, आर्थिक दृष्टि से भी आप लोग पिछड़े हुए हैं, शैक्षणिक दृष्टिकोण से भी पिछड़े हुए हैं। जब आर्थिक दृष्टिकोण से भी पिछड़े हुए हैं तो फिर हेलीकॉप्टर कहाँ से लाया जा रहा है सर? अब यही तो समझने की बात है कि लोग हम आर्थिक दृष्टिकोण से, शैक्षणिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से अनटचेबिलिटी तो हमारे खून में है।
और दूसरे अपर कास्ट के लोग तो कहने बाकी दलित जात के कहते कि हमको हमसे तो हमारा दलित भाई भी हमसे कहने दूर भागते हैं। यही बात है ना, क्या देख रहे सबूत करे कि हम हमारे लोग पान होते हुए भी हमारे दलित भाई कहते कि नहीं आप तांती हैं, जबरदस्ती लोग हमारे लोगों को तांती बना रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है सर कुछ राजनीतिक पार्टियां इसको फंडिंग करके समाज को तोड़ने में लगी हुई हो? अरे भाई तो इसमें क्या बात है, इससे पहले जो नेता अभी चेहरा चमका ने उसमें जो पहले कार्यक्रम किए थे तो शुरू से कहते हैं और आज भी वो वफादारी के साथ कहते हैं कि हम कांग्रेस के नेता हैं। तो कहते हैं आप कांग्रेस के बोलते हैं कि हमको मल्लिकार्जुन जी से तो प्रदेश अध्यक्ष से तो फडणवीस से सिन्हा से सबसे बातचीत हुई, तो उसके आधार उनसे तो कभी आरक्षण के मुद्दा पर तो एक शब्द नहीं बोला पाए। बाकी गुणगान गा रहे थे, इसके पीछे तो कुछ राज तो होगा, ये तो समझने की बात है। लेकिन हमारा 5 समाज भोला भाला समाज है, उसको अरे झूठा आश्वासन दे के बरगला के उनसे अपना गुणगान गवा रहे हैं। लेकिन आपके कार्यक्रम में सर बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी भी पहुंचे हुए थे और उन्होंने आश्वासन भी दिया कि जो है इसका हम समाधान करेंगे। तो क्या लग रहा सर कि अब रास्ता कुछ निकलेगा? निश्चित रूप से निकलेगा, लेकिन यही बात है कि हम लोग जितना रास्ता निकालने का प्रयास कर रहे हैं उतना जो हमारे लोग जो विरोधी है उसको और डिस्टर्ब करने का काम करते हैं। उनको आरक्षण से कोई लेना देना नहीं है, उनको है कि अपना चेहरा चमकाना विरोध का राजनीति करके। तो हम लोग तो लगे हुए हैं और लगातार लगे हुए हैं, और हमारा जीवन का लक्ष्य है कि जो 5 समाज का जो उपाधि ताती तत्वा है उसको जो मूल अधिकार है उसका संवैधानिक अधिकार है उसको कैसे प्राप्त हो, इसके लिए हमको जो भी करना पड़ेगा हम करने के लिए तैयार। 5 समाज के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं सर? 5 समाज के लिए यही संदेश है कि आपको ये समझना पड़ेगा 5 समाज के लोगों को कि आज तक देश की आज़ादी के बाद आज तक अगर किसी ने भी अगर 5 समाज के लोगों के साथ अगर न्याय करने का काम किया जाए, ताती तत्वा नाम से पुकारे जाने वाले लोगों को, तो वो सिर्फ नीतीश कुमार जी। डॉक्टर अंबेडकर संविधान में हम लोग के लिए सब कुछ दिए, लेकिन अंबेडकर साहब के बाद अगर 5 समाज के लिए अगर कोई देने का काम किया तो वो नेता का नाम है बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। इसलिए किसी के बहकावे में नहीं आना है, दिए भी नीतीश कुमार और दिलाएंगे भी नीतीश कुमार और देंगे भी नरेंद्र मोदी, यही है। इसी पर आपको विश्वास रखना पड़ेगा, और कोई विरोधी में मंच पर जो नारा लगवाते हैं ये बहकावे मत जाइए, ऐसे लोगों को तिरस्कृत कीजिए, नहीं तो आपको रक्षा के नाम पर हत्या कर रहा है लोग। मेरा स्पष्ट रूप से कहना है कि भले नाम कहता हो कि हम आपके रक्षा का अधिकार दिलाने के लिए, लेकिन आपके आरक्षण को बलिदान करा रहा है आपको गलत नारा दिला के लोग। इसलिए अलर्ट रहिए, सावधान रहिए, यही हम करना चाहते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।